सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब को नमन करती हूँ। आज नौ दुर्गा का चौथा रूप है जो कुष्ठ मांडा के रूप में जानी जाती हैं। आज के दिन माता कुष्ठ मांडा की लोग पूजा करते हैं। कुष्ठ मांडा माता की मंद और हल्की हंसी द्वारा उत्पन्न अंडज अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इससे पहले इस पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार था। इस पृथ्वी को अपनी शक्ति द्वारा माता कुष्ठ मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की और इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता माता कुष्ठ मांडल में ही है। इनका तेज सूर्य के समान दमकता है। इनकी तेज की तुलना कोई नहीं कर सकता है। अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, कमल पुष्प, अमृत चूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जयमाला है। इनका वाहन सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्ठ मांडा कही जाती हैं। नवरात्र के दिन 9वें दिन माता कुष्ठ मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन जो साधक इनकी उपासना करता है वह रोग दोष से विमुक्त रहता है। मनुष्य अगर सच्चे हृदय से माता कुष्ठ मांडा की आराधना करे तो उसकी सारी सिद्धियां पूर्ण होगी। उनकी कृपा से दुख उन्हें व्यक्ति को छू नहीं सकता है। माँ की उपासना मनुष्य की सहज भाव के भाव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्ठ मांडा की उपासना मनुष्य को
व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके सुख की प्राप्ति होती है। अतः व्यक्ति अगर स्वस्थ और सुखी रहना चाहता है तो माता कुष्मांडा का आराधना तन मन और पवित्र हृदय से करे, ताकि माता द्वारा जो आशीर्वाद है वह व्यक्ति को प्राप्त हो। माता कुष्मांडा हर व्यक्तियों को सुख देने वाली हैं, हर भक्त को सुख कारक बनाने वाली हैं। आज हम अपने आत्मा को शुद्ध करके माता कुष्मांडा की आराधना करें, ताकि हम भी सुखी रह सकें। और कहा गया है कि ईश्वर दिखाई तो नहीं देता है, परंतु उसकी शक्तियाँ जो हैं वो मुझे प्राप्त होती हैं और मुझे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। इसी पर आधारित मेरी एक कविता है, भूल भुलैया। लीजिए, प्रस्तुत है मेरी एक कविता। हाथ जिसकी सबकी नैया, नाचते सभी उसकी भूल भुलैया में। हाथ जिसके सबकी नैया, नाचते सभी उसकी भूल भुलैया में। कुछ का कहना सब कुछ है वह, कुछ का कहना दिखता कब वह। कुछ का कहना सब कुछ है वह, कुछ का कहना दिखता कब वह। बनी हुई है यह अबूझ पहेली, उलझा मानो हर क्षण भैया। बनी हुई है यह अबूझ पहेली, उलझा मानो हर क्षण भैया। हाथ जिसके सबकी नैया, नाचते सभी उसकी भूल भुलैया में। रूप को लेकर सदा है अंतर, अंतर का नहीं मिलता उत्तर। रूप को लेकर सदा है अंतर, अंतर का नहीं मिलता उत्तर। सदियों से यह प्रश्न उठ रहा, आखिर सृष्टि का कौन रचैया। सदियों से यह प्रश्न उठ रहा, आखिर सृष्टि का कौन रचैया। हाथ जिसके सबके नैया, नाचते सभी उसी की भूल भुलैया में। है विद्यमान वह हर सांसों में, है शक्तिमान वह हर श्वासों में।
है विद्यमान वह हर सांसों में, है शक्तिमान वह हर श्वासों में। समझा देता वह मानों को, यूं नाच न चाहता ताता थैया। समझा देता वह मानों को, यूं नाच न चाहता ताता थैया। हाथ जिसके सबकी नैया, नाचते सभी उसी की भूल भुलैया में। होगा उसका पटाक्षेप जिस दिन, वही होगा मुक्ति अमर दिन। होगा उसका पटाक्षेप जिस दिन, वही होगा मुक्ति अमर दिन। छोड़ मुँह तुम जब ध्यान करोगे, मिलेंगे भव सागर के पारक दैया। छोड़ मोह तुम जब ध्यान करोगे, मिलेंगे भव सागर के पारक दैया। हाथ जिसके सबकी नैया, नाचते सभी उसी की भूल भुलैया में। हाथ जिसकी सबकी नैया, नाचते सभी उसी की भूल भुलैया में। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वास्तव में ईश्वर अदृश्य है, लेकिन अदृश्य होते हुए भी हम मानव को महान शक्तियाँ प्रदान करता है, तभी हम कार्य करते हैं और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। हमेशा मनुष्य को अपने कर्म और ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही मेरे मार्गदर्शक हैं, जो मुझे नई राह दिखाते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।